पहुंची वहां कान्हा बाहर निकल के आया, वे मैया हमको फल खिलाओ। जैसे खड़गाने की दृष्टि यशोदा के लल्ला पर पड़ी, वो चकित हो गई। जैसे सृष्टि सहस्त्र ब्रह्मांड काम कोटि शोभा अधिक। भगवान तो थे काम को, उनकी छवि को देखकर मन मुक्त हो गई। जैसे सृष्टि रुक गई हो, स्थिर हो गई, सृष्टि यहीं रह गई हो, सब सद्बुद्ध भूल गई, खड़ी हो गई, चेतना में आई। रे बेटा तेरा क्या नाम है? लल्ला, मैं नंद बाबा का पुत्र, यशोदा मेरी माँ है, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा मैया हमको फल खिलाओगे क्या? आज सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिम की ओर जाने लगे, अस्ताचल को जा रहा, मेरी पौनी नहीं हुई, एक भी धेला है, एक धेले का नहीं बिका। मैया हमको कुछ पैसे नहीं देगी, अगर खिलाना है तो खिला दो। लल्ला ने बड़े मीठे शब्दों से कहा। मैया की दृष्टि केवल खड़गाने की जो फल बेचने वाली थी, दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ रही थी, उसकी दृष्टि नहीं हट रही थी। उसका मन बोला ठीक है, जो होगा सो होगा, क्यों ना लाल को फल खिला। और था टोकरी उतार ली, चौपाल पर रख लिया, और लल्ला को फल खिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान की श्याम सुंदरी की छवि को देखकर इतनी मन मुक्त हो गई, अपने एक एक केले छिलाकर भगवान श्री कृष्ण को खिला दी गई। छबले में एक भी फल नहीं बचा। अब श्री कृष्णा कहती गई, भगवान को फल करी। भगवान मंद मंद मुस्काए। भगवान की ऐसी भी भक्त होते हैं, मजूरी की कोई चिंता नहीं कि मेरा फल भगवान को खिलाने से कोई चिंता नहीं की। भक्ति में फिर और सुंदरता की भक्ति में लवलीन थी, भगवान की सुंदर छवि में मस्त थी, आनंदित थी। जैसे ही मैया जाने लगी, मैया रुक जाओ, लल्ला छोटे छोटे पांव से दौड़ता हुआ अंदर घर में प्रवेश किया। वहां पर कुछ जौ रखा हुआ था, दोनों मुट्ठी में जौ लेके आई। दोनों मुट्ठी में जौ लेके आई और मैया, मेरे पास तो पैसे मैया नहीं दे गई, लेकिन मैया इस छोटे से भेंट ले लो। भगवान ने ये नहीं कहा कि पैसे ले लो या जौ ले लो, मैया मेरे पास जो कुछ है इस भेंट को स्वीकार करो। फलगदिया से कह दिया। उसने दुपट्टा लिया, दुपट्टे में छोटे से छोटे हाथों में जौ कितना आएगा, छोटा सा रखती है दुपट्टा बढ़िया के रख दिया और अपनी उस फल वाली टोकरी में रख के सिर पर रख कर चल दी। और जैसे घर पहुंची, उसने क्या देखा? मणि कंकिणम जवारिति तुत्रगम मजूरं गतो वित्रैभूलं फलं प्रियस्य श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण ने उस फल वाली को हीरा जवाहर मोती आदि दे दिए। जैसे दुपट्टा में खोला, वो तो चकित हो गई। हे प्रभु, मुझे इस हीरा नहीं चाहिए थे, हमें केवल आप चाहिए थे, मेरी श्याम सुंदर, मेरे श्यामुरे। हे प्रभु, प्रभु को भजन कर मेरे प्रभु थे। जो छोटा सा बालक था वह तो मेरा प्रभु था महाराज। ऐसे भगवान ने उस बड़े युवा को दर्शन दिए और उसका भी उद्धार किया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दशस्कारिणे देवत्र बकासुरः यत्र देवीस्वरूपा च ओमिता। यह बकासुर नाम का एक राक्षस था महाराज। यह भी बड़ा विचित्र था। बोले महाराज, यह कौन था? एक कामदेव का पुत्र था महाराज। परम ज्ञानी था, परम तपस्वी था। परंतु एक दिन सप्तभागा विप्र समस्त रुद्रो
मनोज्यते वक्रतम प्रयासते निदेवितः। यह पूर्व जन्म में बकासुर जो था कामदेव का पुत्र था महाराज। उल्कामुख नाम का दैत्य था। इसका एक जन्म की कथा यह है। और संग्राम करते समय देवताओं को देवर से संग्राम किया। उस समय देवताओं का इसने साथ दिया, इंद्र को अभिजीत किया और राजाओं को असंख्य काल में मुनि आदि वह देखते हुआ महाराज थोड़ी सी गलती कर कौन क्षेम है। यह भी एक बार मदरा बांध करके सुर बांध करके मंद्याचल पर्वत पर तप करने को गया। तप करते समय वहां पर एक अष्टावक्र जी महाराज आए। अष्टावक्र जी महाराज वहां उपस्थित हुए। यह तप कर रहा था, बैठ रहा था। जैसे अष्टावक्र जी महाराज आए, उनकी दुर्दशा को देखकर, उनकी दीनता को देखकर बड़े जोर से हंसने लगा। निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा करना ही महान घोर पाप होता है। जो जैसा चलता है उसका सृष्टि भगवान ने शिव से बनाया है, चलने दो, क्या निंदा करना है भाई। किसी के पास सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, नहीं उसकी सुंदरता क्रूरता को देखकर हंसना नहीं चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है महाराज। उसी की स्मृति को देखकर अष्टावक्र जी महाराज की दुर्दशा को देखकर बड़े जोर से हंसने लगा। दोस्तों क्यों हंसते हो? यह तो मेरे तन ईश्वर ने दिया है, लेकिन मेरा मन प्रभु के चरणों में है। उसकी सुंदरता कम नहीं आती। इस देह में, इस सुंदर देह कोई काम की नहीं आती। गाय के चमड़े का तो जूता बन सकता, लेकिन मनुष्य की चमड़ी का कुछ नहीं बन सकता। क्यों हंस रहा है? सृष्टि में रचना हुई, भगवान ने मेरे को रचा, बसंते मुनीनों से समझाया, परंतु खिलखिलाते धिक्कारते हुए चित्कारने लगा और हंसने लगा। जोर जोर से क्रोध आ गया। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, रे जाओ, जैसी विदुषा को देखकर तुम हंसते हो, मैं तुमको श्राप देता हूं। मेरी दुर्दशा तो ठीक है, लेकिन जाओ तुम अजेर केवती अघासुर संकटा सर्वास्वरूप अजगर हो जाओ। अजगर हो जाओ, इतनी विशाल काया के हो जाते हो कि तुम चल भी नहीं पाओगे भोजन के लिए, फिर भूखो ही भजना होगा। इसीलिए किसी कवि ने लिखा, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, पर ताज से मरु का जे कहे सबके दाता। वही एक कथा यह आती है, फुलवा के बिहारी लाल की जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने ओ। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने।
मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन ये कैसी ओ ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम, ओ मेरी लगी श्याम संग थी ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग थी ये दुनिया ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया ओ लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भाई बाबू लगी श्याम संग थी ये दुनिया क्या जाने। और माँ के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। एक कथा और आती है महाराज, उसी राक्षस वंचना के लिए है, योगियों के लिए। सब कोई आगे कर सकता है, यह पर्वत तुम्हारा नहीं है। यह तो सर्प की भांति फुसकारने लगे, सर्व फुसकारता है महाराज। अगर काला नाग हो बहुत तेजी से फुसकारता है, इसी प्रकार फुसकारने लगे। तब उसने कहा आप तो नाग की भांति फुसकारते हो, भगवान का भजन करना है। आप थोड़ी सी जगह में आसन लगा कि आप अपने ठाकुर जी का भजन करिए, मैं छोटी सी जगह पर बैठ जाऊंगा, मैं भी अपने ठाकुर जे भी कौवा की भांति कांव कांव करके ताकने लगे। कौवा बोलता है, परंतु एक दूसरे परस मुनिया का विवाद होगा, युद्ध होगा। एक दूसरे ने दोनों को श्राप दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, मैं तुमको श्राप देता हूं, जाइए तुम कालिया नाग हो जाओ। उसको भी क्रोध आ गया, वो तपस्वी था, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। त्रिलोकी का ज्ञान होते हुए दास रसते के दिन वैजंती संचेतन्या, जाओ तुम जैत हो जाओ, कौवा हो जाओ। उसी समय नारायण प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनश्यानं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवै कारणं। दोनों योगियों के बीच भगवान प्रकट हुए, दोनों को वरदान, सत्य की बात, दोनों को वरदान, जाओ आप कालिया नाग रहोगे। उस समय में द्वापर में यशोदा की गर्भ से जन्म लूंगा, और इसलिए कालिया नाग बनाया था, आपको गरुड़ का वह रहेगा। कालिया नाग को गरुड़ का वह रहता है। उस समय में तुमको नाथूंगा और मेरे पैर के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बनेंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। एक कथा यह आती है महाराज। दूसरी कथा यह थी महाराज, उसी जिस तरह अपना कौआ कहा था, आज वही गागभूषण जी महाराज त्रिलोकी का ज्ञात हुआ। और जब भगवान त्रेता युग में राम अवतार में आए, भगवान राम को नाग फांस में बांधा। उस समय वह गागभूषण जी महाराज गए और नाग फांस से मुक्त कराया महाराज। उस समय तुम्हारा उद्धार हो। तो कागभूषण को भी अभिमान आ गया। तो आज वही कथा आती है महाराज, भगवान उसी को तारने जाते हैं। यहाँ पर कालिंदी का तीर था महाराज, उसी कालिंदी के तीर पर भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ एक कीड़ा खेलने जाते हैं, गेंद खेलने चल जाते हैं। तो मनसुखा नाम का जो मित्र था, मनसुखा, श्रीधामा आदि बलराम सहस्त्र कीड़ा खेल रहे थे, और भगवान ने जानबूझकर उस गेंद में ऐसी लात मारी, प्रहार किया, जाके वह गेंद यमुना में गिर गई, जहां पर कालिया नाग वास करता था। महाराज जहां कालिया नाग वास करता था, वहां पर गेंद गिर जाती है। चारों तरफ या तो मनसुखा का रोना रुदन करना प्रारब्ध करता है, रे कान्हा मेरे को वाल चाहिए तो वही चाहिए, गेंद चाहिए तो वही चाहिए। यहाँ श्रीधामा और मनसुखा के बीच विवाद होने लगा। बोले कान्हा वहां नहीं कूदना,
बोले क्यों? बोले सुना है यमुना का पानी बहुत जहरीला है, अगर गौए इस यमुना के जल को पीने तो गाय मर जाती। बोले कैसे? वहीं पर गेंद गिरी हुई है काना, तू वहां नहीं जाना। बोले क्यों? मैंने सुना है अगर ऊपर से पक्षी विचरण कर जाएं तो यमुना का जो जहर है उसकी जहर की इतना तेज है कि जल के पत्थर उसी में मृत्यु हुए तो यमुना में गिर जाती। बोले क्यों? बोले एक बड़ा बहुत विशाल सर्प रहता है, बहुत जहरीला है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। बलराम ने कह दिया काना नहीं जाएगा, मैया मारे दूसरी बॉल बना देंगे, गेंद बना देंगे। यहाँ तो श्री धामा रोना ही बंद नहीं कर रहा था, मैया मारे की गेंद तो चाहिए हुई। भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण तो नरपन थे, भगवान लीला कर रहे थे। जाकी किरण कालिंदी के तीर पर एक कदम का वृक्ष लगा हुआ, कदम के वृक्ष के पास वह हरियारा था, अच्छा हरा भरा हुआ वृक्ष था। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये तो बताओ यमुना के किनारे जितने भी वृक्ष लगे थे वह कालिया नाग के जहर के कुएं से सूख जाते थे, पर वह कदम का वृक्ष क्यों नहीं सूखा महाराज? कौन सा कारण था? यह मैं आपको बताऊंगा, पहले इसकी चीज तो सुनो। यह नाग कौन है? कान्हा ने अपने दाऊ को समझाया, मनुष्य को समझाया, दौड़ते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। हमारे प्रभु श्री हरि जाके यमुना में कूद गए। जैसे यमुना में कूदे तो वहां पर जहां पर कालिया नाग वास करता था, राजा परीक्षित ने पूछा महाराज यह कालिया नाग आया तो कहां से आया? बोले रमणीक द्वीप में रहा करता था। यह रमणीक द्वीप में रहा करता था, इसका काम क्या था? गरुड़ के बच्चे खा जाया करता था। यह गरुड़ के बच्चों को खाना प्रारंभ कर देता है, दूसरों के बच्चों को खाना मामूली बात नहीं, किसी के बच्चों को मारना मामूली बात नहीं। गरुड़ के बच्चों को खाना प्राप्त, गरुड़ जी में क्रोध आ गया, गरुड़ जी ने इससे युद्ध किया और इसके परिवार सहित खरीद दिया है। डर के मारे भाग गया, रातों रात भाग कर यहाँ वृंदावन में यमुना के किनारे यमुना में रहने लगा। इतना जहरीला सर्प वही कालिया। जैसे भगवान अंदर पहुंचे वहां नाग बकरियां खड़ी हुई थी। भगवान से कहते हैं रे सुकुमार तू कहां से आया है? तू है कौन? तू बड़ा सुंदर है, तू जानता नहीं मेरा पति कितना क्रूर है, कितना दुष्ट है। अब बताइए कि स्वयं की पत्नी क्या कहती है अपने पति से? लल्ला तू भाग जा, तू जानता नहीं मेरा पति कितना क्रूर है, कितना दुष्ट है, भाग जा बेटा भाग जा। तेरे प्राण बहुत प्यारे हैं, बॉल तो मिल जाएगी, दूसरी बन जाएगी, परंतु तू अपने प्राणों की आहुति ना दे। कान्हा ने कहा बाल तो मैं वही लेके जाऊंगा जो तुम्हारे पति के पास पड़ी हुई। जोर से मत बोलो मेरा पति भाग जाएगा। बेटा तुम बड़े सुंदर हो, चले जाओ। इतने में कालिया नाग खुद बताता हुआ कहता रे कौन? अपनी पत्नी से कहता है रे कौन मेरी निंद्रा में विघ्न डाल रहा है? किसका दुस्साहस हुआ? निंद्रावसन कृतस्य नागाय जिसे दुरे कथा वाचलयितस्य नागाय नागपत्नियं मिथ्यते। नागपत्नी ने भगवान कृष्ण को बचाने के लिए कह दिया हाँ कोई नहीं है, हम आपस में बात कर रहे हैं। नागों में यह विशेषता होती है। पुनः हुंकारी भरता हुआ कहता तुम झूठ बोल रही हो, कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कह दिया मैं नंदराय का लाल कृष्ण हूं। देखो तेरे को डर नहीं लगा मैं कौन हूं? तू जानता नहीं मैं कालिया नाग हूं, मेरा नाम है कालिया। मैं कालिया नाग हूं, जो कालों की काल हो उसे कौन मार सकता है महाराज? नाथों के नाथ है, उन्हें कौन मार सकता है? इसलिए आए किम कारण, कौन से कारण से अपने बाल लेंगे? वाल तो जब मिलेगी तब तो हमसे युद्ध करोगे।
वह कालिया नाग के फन जो थे 5 थे महाराज, एक नहीं 5 फन थे महाराज। पुरस्कार का हुआ भगवान हमारे कामकोटि शिवा सिंधु के पास पहुंच जाते हैं, प्रहार करना प्रारब्ध करते। भगवान में कटी भाग से टांग से पहुंच जाते और नाथ को नांग को पकड़ा और नाचना प्रारब्ध करते। नांग नथे नथ नागे हरि कितना गन से हरि से सुजरी, जमुना जल भीतर नाग नथो करुहासन नागत प्रेम बड़ो। हे प्रभु प्राण हमारे सहो कितना गन नाते अनाथ कहो। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु आप तो नाथों के नाथ हैं, आप हमको अनाथ मत करिए, मेरी मांग का सिंदूर मत उजाड़िए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। उस कालिया नाग के मुख से और नाक से रुधिर बहने लगा, खून। कालिया नाग के मुख से प्रियानां तिलकटन्तु यस्तै यत्र लोमसा। लोमस ने ऋषि ने प्रार्थना करने पर हमारे पर्वतराज जी तैयार हो गए और पर्वतराज जी ने अपना भार हल्का कर दिया। लोमस ऋषि ने अपने हथेली पर पर्वत को रखा और पैदल चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे उत्तर से आ रहे थे, हिमालय से लेके गिरिराज जी पर्वत को आ रहे थे, जैसे वृंदावन के पास पहुंचे, यहाँ इनकी स्मृति जाग जाती है हमारे गिरिराज जी महाराज की। यहाँ तो हमारे स्वयं नारायण प्रभु आना है, रास रचाना है, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। गिरिराज जी पर्वत जो गोवर्धन पर्वत था, उनका स्मरण जाग जाता है। इनने थोड़ा सा अपना भार बना दिया, वजन बना दिया, तो लोमस ऋषि को दीर्घ शंखा को जाना था और उस पर्वत को वृंदावन के ब्रज मंडल में स्थापित कर दिया और जाके दीर्घायु स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके पुनः उठाना प्रारंभ कर दिया। महाराज वह पर्वत एक दिन तभी ने कहा, अरे पर्वतराज तुमने हमसे मिथ्या वचन कहे थे कि मैं आपके साथ में काशी चलूंगा, आप तो यहीं स्थापित हो, यही स्थापित हो गए, क्यों? बोले महाराज मैंने आपसे कहा था मुनिराज, हे मुनिराज मैंने आपसे पहले वचन दिया था कि मैं आपके साथ काशी चलूंगा, परंतु आप हमको रास्ते में कहीं नहीं उतारे, आपने तो नीचे रख दिया। बोल क्या हुआ? हमको कुछ कारण ऐसा आ गया था, तो फिर वो मैंने जो अपने वचन से तो नहीं उतरा। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, कमंडल में जल लिया और श्राप दे, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल घटते जाओ। भुलभागी बिहारी लाल की जय। लोमस ऋषि ने गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को श्राप दे डाला। आज भगवान उसी गोवर्धन पर्वत का पूजन कराने जा रहे थे। भगवान ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया। 7 कोसी परिक्रमा भगवान ने स्वयं गिर के पर्वतराज का पूजन करा दी। 7 कोस की परिक्रमा, जो मथुरा वृंदावन जाते हैं, जिसने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं की, उसका यात्रा सफल नहीं होती महाराज। इसलिए कभी भी वृंदावन जाओ तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। वहां भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखा आदि से पूजन, 7 दिन पूजन हुआ बढ़िया आनंद के साथ। इंद्र को यहाँ होम भी नहीं दिया, राजा इंद्र को होम भी नहीं लगाया। इंद्र को क्रोध आ गया
देवताओं का राजा था, क्रोध आ गया, 10 मेघों को बुलाया एकत्रित करे। जो 10 मेघ थे मेघों को बुला लिया और कह दिया जाओ इतना जोर से बरसो वृंदावन में ताकि पानी ही पानी दिखे, यमुना उमड़ आए, तेजस से जला। 3 दिन रात पानी रुका नहीं, बारिश होने गिरिराज के पास चलते, गोवर्धन पर्वत के पास चलते। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, जाके सभी ग्वाल बाल गोप ग्वाल परस्त में हिते गायों को लेकर, कपलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बूढ़े बाबों को लेकर सभी पहुंचते, कोई मूसल लिए, कोई लाठी लिए, कोई भाला लिए पहुंच जाते। भगवान ने एक हाथ से वाय हाथ से उठाया गिरिराज जी पर्वत को, अपनी छिगरी में धारण कर लिया। उसी समय से भगवान का नाम गिरिराज पा गया। महाराज गुलबा के बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल वालों ने कोई सिर पर सिर लगा लिया, किसी ने मूसल लगा लिया, किसी ने भाला लगा लिया, किसी ने हाथ लगा लिए। अरे कान्हा तू चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू अकेला नहीं, इस पर्वत के उठाने में हम सब तेरा सहयोग करेंगे। 3 दिन वर्षा व्यतीत नहीं हुई, जब बंद हो गई इंद्र को पता चला या तो स्वयं नारायण हैं जिनकी इच्छा से पत्ता भी नहीं था। इंद्र का मद चूर हो गया। इंद्र आके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा मांगा, हे प्रभु क्षमा करना, मैं ज्ञानी था, मैं पहचान नहीं। उसी समय से आज भी गोवर्धन पर्वत का विशेष महत्व बताया गया है। पूजन करेंगे। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, राधा रानी की जय हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी माताएं आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुमको मनाओ बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरे धारी
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी आते आते हो सखी मन जीवन प्यारे, साथ आते हो सुख जीवन प्यारे, साथ आते हो हरि चरणों हरि चरणों में शीश झुकाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो घनी छवि, देखियो घनी छवि, बल बल जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारी, आरती गाओ प्यारी, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बताओ रे लगियो रे, बताओ रे लगियो रे, सावरी की आरती बताओ रे लगियो रे, बताओ रे लगियो रे, बताओ रे लगियो रे, सावरी की आरती बताओ रे लगियो रे। काहे बदलीरा काहे की बाती काहे की जोरे जलाए, काहे बदलीरा काहे की बाती काहे की जोरे जलाए, काहे बदलीरा काहे की बाती काहे बदलीरा काहे की बाती, काहे बदलीरा काहे की बाती काहे की जोरे जलाए, काहे बदलीरा काहे की बाती काहे की जोरे जलाए, और तन को लीला मन की वाली, तन को लीला मन की वाली, तेरी जोरे जलाए रे, बात नहीं होते, बात नहीं होते, सावरे की आरती बात नहीं होते, बात नहीं होते, बात नहीं होते, सावरे की आरती बात नहीं होते। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सदा नमामि। मंदारे माला मंदारे माले कपाले माला कैसे भराए, दिगंबराय नमो शिवाय नमो शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम सेवते। वचनं केशवं कृष्ण दामोदरं कृष्णं नारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण अजब का रखवाला है, सावन के कौन बिगाड़े, जिनका रखवाला हो सावन के कौन बिगाड़े, सावन के कौन बिगाड़े, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
जपते जाना रे हरि का नाम। हनुमंत लाल जी महाराज की, अयोध्या राम लला की, अयोध्या राम लला की। दादा हन किया वाला बहुर करना चाहिए, बिल्कुल बोलो। हनुमंत लाल जी महाराज की, हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, वस्ती नक्र की, वस्ती नक्र की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। देखो घरे घर, देखो घरे घर फिरते सखारे से, मन मोहन बिगड़ गए गाने से, मन मोहन बिगड़ गए गाने से, मन मोहन बिगड़ गए गाने से, मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन।